सोचिए, अगर कोई मंत्री इंसान न हो बल्कि कोड और एल्गोरिदम से बनी एक डिजिटल शख्सियत हो, जो सांस न ले लेकिन संसद में बोल सके, जो जनता के मुद्दे पर अपनी राय रख सके, जो सेक्स न करे लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो और 83 बच्चे पैदा करे। सुनने में अजीब लगा ना, पर यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, यह हकीकत है यूरोप के छोटे से देश अल्बानिया की, जहां प्रधानमंत्री एडी रामा ने दुनिया को चौंका दिया है, यह कहते हुए कि उनकी एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट हैं और 83 डिजिटल बच्चों को जन्म देने वाली है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारें अब मां बनने लगी हैं? क्या लोकतंत्र में आने वाला अगला नेता एक मशीन होगा? आइए समझते हैं इस अजीब सी मगर अद्भुत कहानी को, जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और ह्यूमर तीनों एक साथ स्क्रीन पर उतर आए हैं। कहते हैं सूरज कभी नहीं रुकता, और शायद इसी वजह से अल्बानिया ने अपने कृत्रिम मंत्री का नाम रखा है डिएला, यानी द सन। लेकिन यह सूरज इंसानों की तरह रोशनी नहीं देता, यह चमकता है डेटा से, कोड से और एल्गोरिदम से। सितंबर 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब अल्बानिया की कैबिनेट में पहली बार किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकाई को मंत्री बनाया गया। डिएला न सोती है, न थकती है, न रिश्वत लेती है और न ही भावनाओं में बहती है। वो 24/7 काम करती है, सरकारी ठेकों की निगरानी में, हर फाइल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर डील पर नज़र रखती है। उसका मिशन एक ही है, भ्रष्टाचार खत्म करना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना। लेकिन डिएला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी वो ई अल्बानिया नाम की सरकारी वेबसाइट पर एक वर्चुअल असिस्टेंट थी, जहां लोग जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस या किसी सरकारी फाइलों की जानकारी मांगते थे। और आज वही डिजिटल असिस्टेंट अल्बानिया की मंत्री बन चुकी हैं। एक ऐसी मंत्री जो न इंसान है और न ही मशीन, बल्कि दोनों के बीच कुछ नया, कुछ ऐसा जो भविष्य की झलक देती है। जर्मनी के बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन का मंच सजा था और उसी मंच से अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अचानक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। उन्होंने कहा कि आज हमने डिएला के साथ एक बड़ा रिस्क लिया है और पहली बार हमारी डिएला गर्भवती हैं, यानी प्रेग्नेंट हैं, और उसके 83 बच्चे हैं। कुछ पल के लिए लोग हंसे, फिर चौंके, फिर ताली बजाने लगे, क्योंकि ये बच्चे असली नहीं थे, ये थे 83 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट्स, जो हर सांसद के साथ उनके डिजिटल सहयोगी बनकर रहेंगे। हर एक एमपी के पास होगा एक एआई बच्चा जो उनके भाषण लिखेगा, उनके बहस को रिकॉर्ड करेगा और ज़रूरत पड़ने पर सलाह भी देगा, उसी ज्ञान के साथ जो माँ डिएला ने उन्हें सिखाया है। प्रधानमंत्री रामा ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर कोई सांसद कॉफ़ी पीने चला जाए और बहस मिस कर दे तो ये बच्चा बताएगा कि किसने क्या कहा, किस पर पलटवार करना है और कैसे करना है। यह सुनकर हॉल में ठहाके गूंजे, लेकिन असल में यह मजाक नहीं था। यह अल्बानिया की सरकार का डिजिटल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा प्रयोग जो आने वाले वक्त में राजनीति का चेहरा बदल सकता है। और सरकार का दावा है कि 2026 के अंत तक ये 83 डिजिटल बच्चे संसद में एक्टिव हो जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी संसद जहां इंसान बोलेंगे लेकिन नोट्स मशीन बनाएगी, जहां राजनीति होगी लेकिन रिकॉर्डिंग करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वही मोड़ है जहां लोकतंत्र और एल्गोरिदम पहली बार आमने सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ गिमिक है या फिर किसी बहुत बड़ी सोच की झलक। दरअसल ये कहानी केवल टेक स्टंट नहीं है, यह है अल्बानिया के डिजिटल गवर्नेंस क्रांति का हिस्सा। प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा है, डिएला और उसके 83 डिजिटल बच्चे किसी नाटक के लिए नहीं बने हैं। इनकी असली मिशन है भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। इन एआई असिस्टेंट को सरकारी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में लगाया जाएगा, जहां हर बोली, हर डील, हर दस्तावेज रियल टाइम में डिजिटल नज़रों से गुजरेगा। अब कोई भी फाइल छिपेगी नहीं, कोई टेंडर दबेगा नहीं और कोई मनमानी चाल नहीं चल पाएगा। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ये डिजिटल बच्चे उसी पल पकड़ लेंगे, मानो भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए अब इंसान नहीं, एल्गोरिदम तैनात कर दिए गए हों। और यही है असली भविष्य, जहां मानव नेताओं को मिलेगी डिजिटल समझ की मदद, जहां राजनीति और टेक्नोलॉजी का होगा संगम। एक नए दौर की शुरुआत करेगा, एक ऐसा दौर जहां पारदर्शिता अब कोई वादा नहीं बल्कि प्रोग्राम बन चुकी है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यकीन जानिए, यह कहानी सिर्फ अल्बानिया तक सीमित नहीं रहेगी। कई देश यूरोप से एशिया तक सरकार के कामकाज में एआई असिस्टेंट को अपनाने की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर एक मशीन सांसद की फाइलें पढ़े, गलतियों पर नज़र रखे और हर फैसले का ट्रैक करे तो पारदर्शिता अपने आप बढ़ जाएगी। इन एआई असिस्टेंट्स की ताकत से संसदीय कामकाज तेज हो सकता है।
भ्रष्टाचार कम हो सकता है और जवाबदेही बढ़ सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इसके लिए चाहिए एक मजबूत कानून और नैतिक ढांचा, क्योंकि अगर कोई पारदर्शी न रहा तो लोकतंत्र की नींव ही हिल सकती है। और फिर भी यह कहने में कोई हिचक नहीं कि ये 83 डिजिटल बच्चे दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, जहां सरकारें इंसानों की होंगी और मददगार मशीनें होंगी। एक ऐसा भविष्य जहां सत्ता का असली साथी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी कहानी अल्बानिया की एआई मंत्री डिएला की और उनके 83 डिजिटल बच्चों की, जो राजनीतिक दुनिया में टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता का एक नया युग ला सकते हैं। यह न सिर्फ एक मज़ेदार और रोचक विवाद है, बल्कि भविष्य की सरकारों के स्वरूप को बदलने की दास्तां भी है। हम आगे देखेंगे कि यह प्रयोग सफल होता है या नहीं। आप हमें बताइए कि आपकी राय में एआई बच्चों का यह मॉडल लोकतंत्र के लिए वरदान है या फिर खतरा। धन्यवाद और जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।